अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू मेड सिटी गुजर खान के हवाले से 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए, उस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक फॉर्म्स हैं उनकी जो एडजस्टमेंट होनी है मेड सिटी गुजर खान के अंदर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर और कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर, उस पर बात करूँगा कि किन लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। और छोटी एक दो चीज़ें हैं उसमें छुपी छुपी जो है वो लिखी गई हैं, वो भी आपको बता देता हूँ ताकि जिन लोगों ने जमा करवा लें बाद में उन्हें पता चले तो ये ना उनको लगे कि उनको बताया नहीं गया। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि शायद डीलर्स को कंपनी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ जो है वो बहुत फ़ायदा देती हैं। क्या सोसाइटीज़ डीलर को फ़ायदा देती हैं, एंड यूज़र को फ़ायदा देती हैं? इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज नीचे आती हैं। लोग अक्सर कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि जी डीलर तो इसमें फ़ायदे में रह जाता है, एंड यूज़र फंस जाता है। तो इस पर मैं डिस्कशन करूँगा, एक आपको एनालिसिस देंगे कि यार बेसिकली इसमें होता क्या है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सेलिंग की बात कर रहे होते हैं। मेरी टीम के साथ जब भी बैठ रहा होता है वो सारे कह रहे हैं यार इस टाइम सेल्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। तो उस पर बात करूँगा कि जो लोग आप फंसे हुए हैं उनको कब तक पैसे निकल आएंगे, जो मुल्क के हालात हैं आगे आने वाले दिनों में, जिन लोगों ने मेड सिटी गुजर खान के अंदर या फिर बाकी जो इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज़ हैं उनमें लोगों को क्या बनेगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर्म की बात करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर्म में आप जो लोग फुल पेमेंट कराना चाहते हैं उनका फ़ायदा है। जो फुल पेमेंट करवा के जिनकी डाउन पेमेंट पेड थी या फिर कुछ ऊपर उन्होंने ड्यूज़ पे किए हुए थे लेकिन उनकी बैलेटिंग नहीं हुई थी, बहुत सारे लोग फुल पेमेंट करवाना चाहते थे क्योंकि उनकी फाइल्स भी ब्लॉक थी। तो अब वो ब्लॉक हटाना चाहते थे कि ब्लॉक से हटे, तो उसके लिए भी कंपनी जो है वो कहानियाँ कह रही थी कि इतने पैसे जमा करा लें, इतने कर लें। तो अब उन लोगों के लिए आसानी है कि एक तो आप अपनी फ़ाइल फुल पेमेंट कराएं, फुल पेमेंट का डिस्काउंट भी लें, प्लस जो फॉर्म है एडजस्ट होगा वो होगा 2.5 लाख रुपए में, फॉर्म भी एडजस्ट करवाएं और अपने आप को बी ब्लॉक की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो मैप के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन शो हो रही हैं वो अच्छी लोकेशंस हैं जो कंपनी अपने पास रखती है कि जो प्रीमियम लोकेशन कह लें, तो वो आप करवा सकते हैं। बेटा सबर कर जो, तो वो आप वहाँ पे जो है वो करवा सकते हैं। दूसरा, जो कमर्शियल वाले हैं वो भी जो है वो एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। कमर्शियल के अंदर 4 लाख रुपए की एडजस्टमेंट है, आप अपने ओवर ड्यू अमाउंट जो है वो क्लियर करें और 4 लाख रुपए एडजस्टमेंट करवाएं। एडजस्टमेंट जो है वो आखिरी इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो 4 लाख एडजस्टमेंट है वो आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट के अंदर होगी। ये मैं वो पॉइंट कह रहा था कि ये लोग ये समझेंगे कि यार हमारी पे हो गए हैं, जिसमें हम मंथली जो उनकी इंस्टॉलमेंट चल रही थी वो पे हो गई हैं, लेकिन नहीं, ये बेसिकली आखिरी उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी। जो आपका प्लान है वो बेसिकली आप कैरी करेंगे, तो ये आपने सोच समझ के करना है, आपको पता होना है। फ़ायदा है ऑब्वियसली, कमर्शियल जिन लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं उनके लिए फ़ायदा है कि वो आप अपने जो है ड्यूज़ जमा तो आपने करवाने हैं, तो उसमें आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं और ये एडजस्टमेंट भी करवा सकते हैं। उसके अलावा लो कॉस्ट के अंदर भी इसी तरह आप लो कॉस्ट ब्लॉक के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट करा के 2.5 लाख रुपए का उसके अंदर भी एडजस्टमेंट हो सकती है इस फॉर्म से। तो ये था, बाकी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ, ये आप देख लें। इसके अलावा अगर आपको क्वेरी नज़र आती है कि आपको नहीं समझ आती तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, आपको गाइड कर देंगे। तो कहने का मकसद ये था कि इसमें काफ़ी लोग जिन लोगों ने पेमेंट करवानी है, और जाहिर सी बात है तंग तो इतना कर देंगे आपको कि आपको करवानी ही पड़ेगी। तो आप अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बचें, तो इसका फॉर्म जो है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए जो है ना इन्होंने एक एडजस्टमेंट निकाली है कि जो इन्होंने कॉल करनी होती है तो उससे आप बचने के लिए जिन लोगों ने पेमेंट करवानी है ये कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, जो मेन टॉपिक दूसरा आते हैं उस पर आते हैं कि यार सोसाइटी जो है वो डीलर्स को फ़ायदा देती है या फिर एंड यूज़र को देती है। मैं बड़ा अपनी तरफ से एक स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट बात करूँगा और एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, बाकी इट्स अप टू यू, आपको क्या समझ आती है आप नीचे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो डीलर से ये बेसिकली सॉरी, जिस तरह ब्लड डोनेशन होती है ना, ब्लड डोनेशन में पूरी बोतल ब्लड की निकाली जाती है, ठीक है, और जब आप सैंपल देने जाते हैं तो आपको एक सिरिंज के ज़रिए थोड़ा सा खून लेते हैं और उस पर आपको ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो जो डीलर होता है उससे जो है वो ब्लड डोनेशन ली जाती है पूरी बोतल, और जो एंड यूज़र है उससे जो है वो सैंपल के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे का एक एंड यूज़र का एक सैंपल लिया जाता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो डीलर है उससे तो एडवांस में ही इतना पैसा ले लिया जाता है, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया, उसके अगेंस्ट उसको डील दी जाती है। फिर इसके अंदर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार इस पैसे के अगेंस्ट जो है वो डीलर्स को जो है वो रिबेट मिल रहा होता है, 2% कहीं मिल रहा है, कहीं 3 मिल रहा है, कहीं 4 मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है। तो ये क्या है? ये बेसिकली ब्रदर बड़ी सिंपल सी साइंस है, आपने मेरी बात समझनी है, आपको इंशाल्लाह हर सोसाइटी के बारे में समझ आ जाएगी बेसिकली पॉलिसी क्या है। जब आप कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा देते हैं और बल्क में एक चीज़ लेते हैं तो उसके पीछे कंपनी रिबेट दे देती है, डिस्काउंट दे देती है। ये ऐसा ही है कि आप दुनिया की किसी जगह पे भी चले जाएं और कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें बल्क के अंदर,
तो आपको बल्क के अंदर रेट जो है वो सस्ता पड़ता है। तो उसके पीछे सस्ता पड़ना, रेट कम होना और रिबेट, वो एक ही मतलब है, मतलब बेसिकली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन जो आप एंड यूज़र को दे रहे होते हैं वो कंपनी रेट के ऊपर दे रहे होते हैं। अच्छा, ये तो डिस्काउंट तो जाहिर सी बात है 2%, 3%, 4%, 5%, 6% जो भी आपको मिला है वो आपको मिल गया। अब कंपनी जो होती है एक तो एंड यूज़र को बुकिंग करके देती है, फिर उसको 2-3-4 साल जो है वो आफ्टर सेल सर्विस भी देती है, जो वो अपने खर्चे में से बाद में देती है। वो तो कमीशन तो एक दफ़ा होता है, जो उनकी टीम लगी होती है वो भी सारा कर रहे होते हैं। तो जितना रियल स्टेट और इन कंपनीज़ के साथ जितना डीलर फंसा होता है, इतना एंड यूज़र नहीं फंसा होता, क्योंकि एंड यूज़र के इंडिविजुअली पैसे फंसे होते हैं, जिस तरह मैंने कहा सैंपल्स फंसे होते हैं, लेकिन जो डीलर्स होते हैं उनकी पूरी डोनेशन फंसी होती है, पूरी जो ब्लड का जो पूरा जो है ना बॉटल वो फंसी होती है। तो कहने का मकसद यही है कि जो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि यार डीलर शायद ऐसे हैं कि उनको बहुत कंपनी कर रही होती है, इट्स अ बिजनेस। जो कंपनी है वो किसी की अम्मी नहीं है, ठीक है ना, अम्मी भी नहीं है और अब्बू भी नहीं है, ठीक है, कि वो जो है वो किसी को ऐसे खाने के लिए पैसे दे देते हैं कि कंपनी है जो है हमसे कमा ले। नहीं, ये बेसिकली एक बिजनेस, इट्स लाइक अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि इट इज़ अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप कंपनी के अंदर पैसे जमा कराते हैं, उनसे इन्वेंट्री लेते हैं, वो आगे बुकिंग करवाते हैं, और एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। जिस बंदे ने क्लाइंट ने बुकिंग करवानी होती है हम उसकी बुकिंग करा देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट कंपनी में सबमिट करा देते हैं, और क्योंकि वो हमारे थ्रू गया होता है, इस लालच की वजह से कि वो हमारे साथ रिटेन करेगा और हमारा एक बिजनेस रिलेशनशिप बनेगा, एक हमारा आगे ताल्लुक बनेगा, उसको हम 3-4 साल जो है वो सर्विस देते हैं उसके अगेंस्ट, और जो ब्रोशर एक रेट होता है वो हम उसको चार्ज करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब लोग ये समझते हैं कि हाँ अब बुकिंग करवा ली, अब क्लाइंट तो फंस गया और डीलर जो है वो निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इन हालात के अंदर जो सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है वो डीलर है, क्योंकि जब भी इन्वेंट्री होती है उसके अंदर से कुछ पोर्शन निकल जाता है, लेकिन बहुत सारा पोर्शन अक्सर रह भी जाता है, अक्सर निकल भी जाता है। तो करोड़ों रुपया डीलर्स का कंपनी के साथ स्टक हुआ रहता है। और जैसे कंपनी आप लोगों को जिस तरह ये क्लाइंट वो कह रहे होते हैं कि जी किससे जमा कराएं, ये कराएं, इसी तरह जो हमारे पास माल पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 20 फाइलें पड़ी हैं, क्योंकि आप तो इंडिविजुअली ले रहे हैं, 50 फाइलें पड़ी हैं, अब कंपनी कुछ एक डेट दे देती है, उसके बाद कह देती है आप इसको 20% पे कन्वर्ट करें, फिर उसके अंदर पैसे डाल लो। तो कहने का मकसद है कि कान यूँ पकड़ो या यूँ पकड़ो, बात एक ही है। तो आप सिर्फ एक उसके लिए हैं, हम दूसरी तरफ से जो है वो फंसे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यार इट्स हमारी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट को जो है वो फेवर मिले, क्लाइंट ना फंसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब क्लाइंट फंसता है उसमें हमारा नुकसान होता है। तो ये अपने जहन से ये बात निकाल दें कि डीलर को जो है वो कंपनी ने सर पे चढ़ाया हुआ है और एंड यूज़र को फंसाया होता है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि एंड यूज़र को उस तक वो बात पहुंचाएं जिसमें उसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा काम क्लाइंट के साथ होता है और जितना एंड यूज़र खुश होगा उसमें हमारा ऑब्वियसली फ़ायदा है। इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 6 मरला कमर्शियल जो है वो लॉन्च हुए थे, उसमें मैंने मार्केट से बाइंग की थी। ऑब्वियसली जो जिस बिज़नेस के अंदर होता है, जो भी जिस बिज़नेस के अंदर भी होता है, वो उसके अंदर बाइंग कर रहा होता है और अपने पास स्टॉक इकट्ठा करके रखता है ताकि वो फिर आगे बेच सके। जिस तरह दुकानदार है, जिस तरह कोई गाड़ियों वाले हैं, जिस तरह कोई होलसेल मार्केट के अंदर बैठा हुआ, उसी तरह हम बाइंग करते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 32 लाख रुपए के ऊपर बाइंग की। आज उनका प्रॉफिट भी जो है वो तकरीबन 15-18 लाख रुपए पे आया हुआ है, और प्लस कंपनी ने ये नोटिस दे दिया है कि आपने अगले 10% भी जमा कराने हैं। तो अब हमने जितनी हमारी पास इन्वेंट्री पड़ी है उसका उतने ही जितने पैसों में बाइंग किया उसका ओन भी दिया है, प्लस अब उतने 10% उसके अंदर हर के साथ 16-17 लाख रुपए आई थिंक बनता है, वो हर उसके अंदर जो है दोबारा डालना पड़ेगा। तो अब देखिए जिसके पास एक प्लॉट है वो उसने कितनी पेमेंट करनी है, और जिसके पास 10 से 12 प्लॉट पड़े हुए हैं या 5 प्लॉट पड़े हुए हैं उसने कितनी पेमेंट करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि डीलर्स को लोग ऐसे देख रहे होते हैं शायद जैसे पता नहीं ये कोई एक डिफरेंट सी मखलूक है, इन्होंने कोई पता नहीं केड़ी गिदड़ सिंगी जो है अंदर रखी हुई है। बेसिकली इट्स नथिंग लाइक दैट। वो जो प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ, और यही वजह है कि मैं हमेशा जब भी वीडियोस बनाई है एक फेयर एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो सके। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम हम सब एक बड़ी कह सकते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें, और एक जो स्टाइल एक पुराना स्टाइल था उससे हट के लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो ये मुझे समझ ही नहीं आती, इस तरह पैसा कमाना मुझे खुद को पर्सनली मुझे समझ ही नहीं आता कि किसी बंदों को फंसा के और इसकी किसी की साइड लेके और लोगों को फंसाया जाए, मुझे लिटरली समझ नहीं आता। और ये पैसा कमाया हुआ पैसा जाहिर सी बात है हमने अपने बच्चों के ऊपर लगाना है, मैंने अपने बेटे पे लगाना है, बेटी पे लगाना है, तो ये नहीं समझ आती। तो हम लोग ऐसा रहा होता है, लेकिन हम लोग एक ही उसके जो है वो मेंबर्स हैं। तो आप अपने जहन से ये बात निकाल लें, जो हम मशवरा दे रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है
कि यार ये इनका इसमें इनका कोई फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। और हम पूरी कोशिश होती है, मैंने यकीन करें, बाकी तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो कोशिश की है कि जिसमें आपका फ़ायदा हो सके, और स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट आपको वो जो है एनालिसिस प्रोवाइड किए हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, मुल्क के हालात। एवरीबडी नोज़ कि इस टाइम मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, और उम्मीद करते हैं बेहतर हो जाए। लेकिन जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, तो देखें सेलिंग टाइम तो ये नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि अभी सेल कर दें, अभी सेल कर दें, अभी सेल कर दें। ये किस दिन आपका सेल होगा? जिस दिन आप सुबह उठेंगे और आप देखेंगे कि मुल्क में जो अभी आप सिचुएशन फील कर रहे हैं, जब आपको खुद लगे, जिस दिन भी आप उठें और आपको लगे कि यार सिचुएशन बेहतर हो गई है। ऑब्वियसली जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे और जब ये पता लगेगा कि आगे मुल्क में आने वाले साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्या होने लगा है, जब लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी। देखिए इस टाइम तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एवरीबडी नोज़, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर बंदे को पता है कि यार इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगी, कोई इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो डाल लेगा, बाइंग टाइम ये है। अब कोई ये कहे कि हाँ जी मुल्क ये हालात हैं तो कैसे बाइंग टाइम कैसे है? देखिए इस टाइम जो प्राइसेस है ना वो अपनी लोएस्ट पे आई हुई हैं, जो जिस चीज़ की भी आप ले लें, और रियल एस्टेट की तो बहुत ज़्यादा। तो जो बंदा इस टाइम बाइंग कर लेगा, जो एंटिसिपेट कर सकता है, तो अगर जैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे वो बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। और जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए ये हालात भी एक अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह ये है कि जो बंदा तंग हो रहा है और जिसको नहीं समझ आ रही, जिसकी मजबूरी है, वो मजबूरी में नुकसान उठा के भी सेल कर रहा है। चाहे वो आज उसने ये चीज़ 50 लाख रुपए की ली है 2 महीने 3 महीने पहले, आज उसका पैसा डीवैल्यू भी हुआ है, तब भी वो आज वो शायद 25 लाख रुपए की बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने ये पैसा किसी ऐसी जगह पर डालना है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट से ज़्यादा वो पैसा वहाँ पे डालना ज़रूरी है। तो अब जो बंदा इस टाइम 25 लाख में उठा लेगा, कल जाहिर सी बात है जब हालात ठीक होंगे, ये चीज़ें रिकवर करेंगी, सबसे पहले तो ये अपनी बेस वैल्यू पे आएगा जो 50 लाख रुपए है, फिर उसके ऊपर आगे रेट ऊपर जाएगा। तो जो बंदा इस टाइम डालेगा वो हमेशा प्रॉफिट्स उठाएगा। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहा, ये दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश फैक्ट है। आप बिज़नेस की कोई किताब, कोई चीज़, किसी बिज़नेस जो ऑथर हैं, किसी जो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी एग्जांपल्स आप देख लें। जब भी बिज़नेस नीचे आते हैं तो वो लोग ख़रीदते हैं और फिर सब्र करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस करते हैं, उनको ये बात पता है। तो गिरती हुई चीज़ को उठाते हैं और फिर जब हालात बेहतर हो जाते हैं तो वो बेचते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद तो ऑब्वियसली नहीं आई होगी, आपको हेल्पफुल होगी, ये कह सकता हूँ। क्योंकि इस टाइम बेचने का टाइम नहीं है। अगर आप बहुत मजबूरी में हैं तो कह लें कि इस टाइम 50% प्राइसेस जो हैं वो नीचे आए हुए हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, स्पेशली जो इंस्टॉलमेंट की चीज़ें हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि 80% चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉलमेंट वाली, वो 50% जो है उनके रेट गिर चुके हैं। 10 लाख की चीज़ थी तो वो तकरीबन 5-6 लाख रुपए के ऊपर आई हुई है। तो जो इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है तो वही बेचेगा, और उसके अलावा जो है वो बेचना नहीं चाहिए। हाँ, इस तरह की डिस्काउंट ऑफर जो मैंने आपको बताई है वो अवेल करके अगर आप फुल पेड करके रख लेंगे, डंप कर लेंगे पैसा, तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं जब हालात बेहतर होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, ताकि उस हवाले से हम लोग ऑब्वियसली वो चीज़ें कैटर करके वो देख के और उसके हवाले से हम अगली वीडियोज़ जो है वो प्लान करते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।